हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम लगभग 3 से 4 महीने के बाद इस वीडियो को कवर करने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि इतने लेट वीडियोस आ रहे हैं, है ना। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और पढ़ाई में लीन रहें, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, अभी लॉकडाउन फेज चल रहा है, तो इस लॉकडाउन फेज का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ऐसा ना करें आप कि इंस्टाग्राम में अपना टाइम वेस्ट करें, व्हाट्सएप पर अपना टाइम वेस्ट करें। बहुत सारे लड़के लड़की क्या करते हैं कि उधर से लड़के का मैसेज आया, हाय सोना क्या कर रही हो, हाय बाबू क्या कर रही हो। तो इधर से बाबू ने भी रिप्लाई किया कि हाय मैं तो खाना खा रही हूँ, मैं तो सो रही हूँ। तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। क्यों? क्योंकि ऐसा एक इतिहासकार कहते हैं कि अगर आपको बाज की तरफ उड़ना है तो आपको तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर तितलियों के साथ रह के आप बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोई इतिहासकार नहीं कह रहा है, ऐसा इतिहास कह रहा है, इतिहास, ठीक है। आपने भगवान श्री कृष्ण जी का नाम सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रहा करते थे, और जब तक गोपियों के साथ वो रहते थे तब तक उनको कोई नहीं जानता था। जब उन्होंने गोपियों का साथ छोड़ा, महाभारत करवा दी, तब से उनको लोग जानने लगे। कौन? भगवान श्री कृष्ण के नाम से, ठीक है। तो आप अपना टाइम जाया ना करें, अपने टाइम को यूज़ करें। और दूसरी चीज़, इस लॉकडाउन फेज में बाहर ना निकलें, और घर में भी हैं आप तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, घर में रह के पढ़ाई करें और अपना टाइम को यूज़ करें, यूटिलाइज करें, ठीक है। तभी आने वाले टाइम में आपको एक अच्छे व्यक्ति के नाम पे जाना जाएगा, ठीक है। और ऐसा मैंने माना भी है, क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग कि एकांत इज बेटर देन देहांत, एकांत अच्छा है देहांत से, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर फॉलो करें और समय का सदुपयोग करें। दूसरा मेरा विनम्र निवेदन ये कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करवाएंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे, क्योंकि मैं शेयर करने सब्सक्राइब करवाने बैठ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपका टाइम और किल होगा और जाया होगा। तो उस समय को बचाएं और मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको दिख रहा होगा एक गुमनाम दास्ता, हालांकि ये नाम मैंने दिया है और कहानी इतनी भी गुमनाम नहीं है जितना मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एक गुमनाम दास्ता बेसिकली है कहानी एक प्यार की, और ये प्यार की कहानी अद्भुत है, सच में, ट्रस्ट में। ये कहानी इतनी अद्भुत है कि मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको प्यार करना है तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की जैसे करो, अन्यथा अपना समय जाया ना करो, है ना। तो इन दोनों राजा और रानी का नाम रहता है बंदा बाज बहादुर और रानी रूपमती। बाज बहादुर और रानी रूपमती, ये बाज बहादुर और रानी रूपमती मालवा के क्षेत्र में रहा करते थे, इस वाले इलाके में, मालवा के इलाके में। और मालवा का इलाका जो था इतना समृद्ध था कि यहाँ पास से एक नदी बहती है, चंबल नाम उसका, आपने नाम सुना होगा। और चंबल नदी की वजह से ये मालवा का इलाका में बहुत खेती हुआ करती थी, और खेती की वजह से यहाँ के जो राजा रानी थे बड़े समृद्ध थे, और अपने आप ये अपने में लीन रहा करते थे। इनको ज्यादा किसी से मतलब नहीं रहा करता था कि हमको बाहरी अटैक करना है या बाहरी अटैक से बचाव करना है या किसी दूसरे राज्य में हमको अपना विस्तार करना है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप में मस्त मगन रहा करते थे, मस्त मौला रहा करते थे। उसी टाइम में अकबर जी थे दिल्ली में, और अकबर की एक बार सभा चल रही थी, और सभा में एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि अकबर महाराजा जी, आपने स्त्रियां तो बहुत देखी होंगी अपने जीवन में, जहां पनाह स्त्रियां तो बहुत देखी होंगी, सुंदर भी होंगी, है ना, अच्छी भी होंगी, गायिका भी होंगी, मगर एक ऐसी स्त्री जो सर्वगुण संपन्न हो, नाचती भी हो, गाती भी हो, है ना, सुंदर भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में एक है, और उसका नाम है रानी रूपमती। तो अकबर ने पूछा कि रानी रूपमती भाई साहब है कहाँ? तो अकबर के दरबारी ने कहा कि वो मालवा में है, और मालवा में उसके पति का नाम है बाज बहादुर। अब अकबर को अपनी मनचाही मुराद मिल गई। अकबर ने कहा कि मुझको ये लेडीज चाहिए, कैसे भी चाहिए मगर चाहिए। और अकबर अपने आप में इतना मजबूत था कि अगर वो चाहता एक संदेशा भिजवाता और बाज बहादुर अपने आप सरेंडर कर देते, मगर अकबर को वो चीज़ नहीं मिल पाती जो उसको डिमांड थी। तो उसने 2 व्यक्ति नियुक्त किए, और उन 2 व्यक्तियों का नाम था, पहले का नाम था आदम खां। क्या नाम था मेरे दोस्त? आदम खां। और दूसरे का नाम था मुल्ला पीर मोहम्मद। इन दोनों व्यक्तियों को नियुक्त किया और कहा कि आप दोनों लोग एक काम करो, जाओ
और मालवा पे चढ़ाई करो। ये दोनों लोग तैयार हो गए, और जैसे ये दोनों लोग तैयार हुए और ये अपनी सेना लेके निकले मालवा की ओर, तो बाज बहादुर को एक बात पता चली कि जो अकबर है, अकबर ने मालवा के इलाके पे चढ़ाई करने के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया है। और बाज बहादुर अपने आप में बड़ा कमजोर शासक था, वो बहुत डरपोक टाइप था, वो उसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी लेडीज में व्यस्त रहता था और हरम की कुछ उसकी लेडीज थी, उन पर वो अपना टाइम व्यतीत कर रहा था। हरम क्या होता है बेसिकली कि पहले मध्यकालीन भारत में जो लेडीज हुआ करती थी, जो राजा हुआ करते थे, वहाँ पे कुछ लेडीज और हुआ करती थी, 500-700 लोगों का लेडीज का ग्रुप हुआ करता था, उसको बेसिकली हरम बोलते हैं। तो हरम में मस्त मौला रहा करता था। तो जैसे ही बाज बहादुर को पता चला कि आदम खां और मुल्ला पीर मोहम्मद ये दोनों हमारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो बाज बहादुर ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया कि जैसे ये दोनों व्यक्ति मालवा में आएंगे, तुम एक काम करना, यहाँ जो हरम की लेडीज हैं और रानी रूपमती, सबका कत्लेआम कर देना, सबको मार डालना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम प्रथा है उसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति, कोई भी लेडीज किसी दूसरे घर में जाने से अच्छा है कि खुद के हाथों से मार दी जाए। तो ऐसा कहा बाज बहादुर ने अपनी सेना से। अब क्या हुआ कि आदम खां और मुल्ला पीर मोहम्मद जैसे ही मालवा पहुंचे, तो बाज बहादुर ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, इन दोनों व्यक्तियों से सम्मानजनक संधि कर लेते हैं। और सम्मानजनक संधि कैसे? सम्मानजनक संधि इस प्रकार कि हम आपको लेडीज नहीं देंगे और आप जो कहोगे हम वो बात मानेंगे। मगर ये बात अकबर को ना पसंद थी, अकबर को नागुजार गुजरी। अकबर ने कहा नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ लेडीज चाहिए। तो ये दोनों व्यक्ति जैसे ही पहुंचे मालवा में, मालवा के पास सारंगपुर, ये बात है 29 मार्च 1561 की। पड़ाना मऊ गांव नाम है, मऊ ग्राम ना, जिसको आप महू के नाम से जानते हैं आज। पड़ाना मऊ ग्राम के पास जैसे पहुंचे तो बाज बहादुर ने अपनी 300 से 400 की सेना इकट्ठी की और आदम खां और मुल्ला पीर मोहम्मद ये दोनों तो पहले से ही आ गए थे अपनी भरपूर सेना लेके। बाज बहादुर को भी पता था कि ये युद्ध जो है बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। और ट्रस्ट में दोस्त, ये युद्ध लगभग 1 घंटे का हुआ होगा और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये युद्ध शेर और बकरी के बीच में था। तो जैसे युद्ध शुरू हुआ आदम खां, मुल्ला पीर मोहम्मद और बाज बहादुर के बीच, तो बाज बहादुर इस युद्ध के बीच से ही भाग गए। और भागने के बाद वो यहाँ पे छिप गया। यहाँ पे पड़ती नर्मदा नदी के पास ये क्या हुआ, छिप गया जाके। कौन? बाज बहादुर। और छिपने के बाद यहाँ वो छिपा रहा। और आदम खां और मुल्ला पीर मोहम्मद को जैसी बात पता चली कि बाज बहादुर क्या है, भाग के कहाँ छिप गया है, नर्मदा नदी में, जिसने कुछ नहीं किया, मालवा में जाके अटैक कर दिया। और मालवा में जैसे ही अटैक किया तो मुल्ला पीर मोहम्मद ने तो कुछ आओ देखा ना ताओ और तलवारें चलाने लगा वो। और तलवारें इतनी घातक चलाई उसने कि एक तलवार की नोक रानी रूपमती की भी लग गई। और रानी रूपमती को जैसी तलवार लगी और ये बात पता चली अकबर को, तो अकबर वहां से दौड़े दौड़े निकले कि भाई मेरे को जो चीज चाहिए तुमने उसको ही नष्ट कर दिया, कहीं ना कहीं ये बात तो गलत है। तो वहां से जैसे निकले वो, और मुल्ला पीर मोहम्मद ने पूरी लेडीज को, पूरे बच्चों को, है ना, पूरी लेडीज को, पूरे बच्चों को, पूरे बूढ़ों को मारना शुरू किया। और आदम खां निकला यंग आदमी। आदम खां ने कुछ नहीं किया कि 4-5 लेडीज, हरम की लेडीज को उसने उनके साथ रातें व्यतीत की। कहीं ना कहीं ये बात गलत है मेरे दोस्त, है ना। उसने रातें व्यतीत की और रातें व्यतीत करने के बाद उसको लगा कि ये लेडीज क्या होंगी, ये जो औरतें हैं ये अकबर को बता देंगी कि इसने मेरे साथ ऐसे कुकर्म किए हैं, ऐसे गंदे काम किए हैं। तो उसने उस लेडीजों को क्या कर दिया, मरवा दिया। जैसे ही अकबर पहुंचा मालवा में और उसने देखा कि रानी रूपमती को चोट लगी है और इतनी घातक चोट लगी है कि उनके हाथों से खून निकल रहा है, हाथों से क्या निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। तो रानी रूपमती को उसने तुरंत भेजा, कहा उपचार के लिए भेज दिया और कहा कि इस लेडीज का, इस रानी का उपचार करवाया जाए और इनके जो पति हैं बाज बहादुर, इनको क्या किया जाए, ढूंढा जाए। और ढूंढने के लिए व्यक्ति नियुक्त किया मुल्ला पीर मोहम्मद को। मुल्ला पीर मोहम्मद ने ढूंढना चालू किया और ढूंढते ढूंढते उसको एक बात पता चली कि जो बाज बहादुर है ये जाके छुप गया है कहाँ, नर्मदा नदी में। तो नर्मदा नदी के पास जैसे ही पहुंचे मुल्ला पीर मोहम्मद,
मुल्ला पीर मोहम्मद जैसे ही पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति नदी के अंदर छिपा हुआ है, और नदी के अंदर जैसे ही उसने अपना घोड़ा, मतलब घोड़े को रस्सी से कहा कि चलो आप आगे बढ़ो घोड़े को, तो घोड़ा जैसे ही नदी की ओर कूदा, पीछे से एक और घोड़ा आ रहा था और उस घोड़े ने इस मुल्ला पीर मोहम्मद के ऊपर अटैक कर दिया, कूद गया और मुल्ला पीर मोहम्मद जी की कहानी हो गई यहाँ से खत्म। मुल्ला पीर मोहम्मद मर गए। अब क्या हुआ, बाज बहादुर तो पकड़े गए, मगर रानी रूपमती को एक डाउट आया कि जो मेरे पति हैं 4 से 5 दिन से गायब हैं, शायद उनकी डेथ हो गई है, अब वो मर गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। और रानी रूपमती सच में अपने आप में अल्टीमेट थी, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्यार था। आजकल की लेडीज ऐसी नहीं कि आप इनसे भी प्यार कर लो, वहाँ इंस्टाग्राम में हाय हेलो भी कर लो, ऐसा नहीं था रानी रूपमती के साथ। रानी रूपमती ने अपनी सीधे सीधे अंगूठी निकाली और अंगूठी निकालने के बाद उसको निकल गई। तराशा हुआ हीरा था, पूरे का पूरा तुरंत 5 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो गई। जब अकबर को ये बात पता चली कि रानी रूपमती जी ने तराशा हुआ हीरा खा लिया है और मर गई है, तो उन्होंने धार में सारंगपुर के पास इनकी एक बनाई क्या, मकबरा, ठीक है, और मकबरा बनवा दिया। अब बाज बहादुर को पता चला कि मेरी बीवी तो मर गई है, और सच में ये भी अपने आप में बड़े आशिक थे, है ना। तो बाज बहादुर जी दौड़ते हुए गए अपनी बीवी के मकबरे के पास, और इन्होंने इसी मकबरे के ऊपर सर पटक पटक के जान दे दी मेरे दोस्त, है ना। तो अकबर को ये बात बड़ी नागुजार गुजरी। अकबर ने कहा कि भाई तुमको अगर ऐसी बात थी, तुम इतना ही प्रेम करते थे अपनी लेडीज से, तो तुम पहले बता देती ये चीज। इन्होंने इसके ऊपर भी इनके बगल में एक मकबरा और बनवा दिया वहीं महू में, और दोनों के मकबरे आज सारंगपुर में बने हुए हैं। आप कभी जाना अगर महू, तो महू में देखना, यहाँ पास रानी रूपमती और यहाँ पास बाज बहादुर का मकबरा बना हुआ है, और दोनों को एक उपाधि दी गई है। जो बाज बहादुर का मकबरा है, बाज बहादुर को उपाधि दी गई है आशिक ए सदा। आशिक ए सदा मतलब ऐसा आशिक जो सदा बरकरार रहेगा, और जो रानी रूपमती है उनको दी गई है उपाधि आशिक ए वफा। तो ये स्टोरी थी मेरे दोस्त रानी रूपमती और बाज बहादुर की। एक स्टोरी और है प्यार की, उसकी वीडियो भी मैं आने वाले 2 से 3 दिन में लेके आऊँगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए। आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर हम मध्यकालीन भारत को अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच।